हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम TRX कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत ही हाइप क्रिएट हो रही है कि TRX कॉइन का प्राइस जो है $5 टू $10 जा सकता है। तो आज वीडियो में हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे और आपको बताएंगे कि उसका प्राइस वहाँ तक जा सकता है या नहीं जा सकता, और अगर जा सकता है तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है और हमें किस प्राइस पे वहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और किस प्राइस में एग्जिट करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ मिड टर्म ट्रेडर होते हैं जो यहाँ पर थोड़ा मिड टर्म के लिए होल्ड करते हैं, 2 से 3 महीने या 6 महीने तक होल्ड कर लेते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म होल्डर होते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर में वो एक छोटे प्राइस पे यहाँ पे कम प्राइस में बाई करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे जब तक उनको 5x टू 10x रिटर्न ना मिल पाए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मिड टर्म ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इसको पूरा देखना है और आपको यहाँ पे पूरा एक एनालिसिस मिल जाएगा कि इसका प्राइस कब तक टच हो सकता है। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, तो आगे आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसके फंडामेंटल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं इसके जो ऑनर है जस्टिन सन, वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपको इनका मैं ट्विटर अकाउंट दिखा देता हूँ कि इनके आप देख सकते हैं कि हर एक घंटे पे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हर एक घंटे पे इनके 2 से 3 ट्वीट आ जाते हैं अपने कॉइन को लेकर। ये अपने सारे कॉइन को यहाँ पे पंप करने का पूरा ट्राई करते रहते हैं और कुछ ना कुछ न्यूज़ देते रहते हैं, और इसी के चलते इनका कॉइन कई बार पंप भी हुआ है, हमने पास्ट में भी देखा है। और अभी भी ये उससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। इनके एक ट्वीट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट किया था पेपल की वैल्यूएशन से लेकर, जिससे मार्केट में थोड़ी सी हाइप इसकी क्रिएट हुई थी कि यहाँ से TRX का कॉइन पंप हो सकता है। उस टाइम पे हमें TRX के कॉइन में थोड़ा सा वैल्यूम भी देखने को मिला था, जो कि चीज़ें मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स पे दिखाने की कोशिश करूंगा। बट आप ये चीज़ जानो कि हर कॉइन में पंप करने के लिए, उसका प्राइस ऊपर जाने के लिए उसका फंडामेंटली स्ट्रांग होना और उसका टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है ये हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे, बट अभी हम आपको बता रहे हैं कि फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। इसके जो ऑनर है, इसकी जो टीम है इस पे काम कर रही है। TRX ब्लॉकचेन के बारे में आप लोग को पता है कि वो कितना फास्ट है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन कितनी फास्ट हो जाती है और कितने कम कॉस्ट में हो जाती है। ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बाकी मैंने आपको इनका ट्विटर अकाउंट दिखा दिया कि यहाँ पे ये कितने एक्टिव हैं अपने कॉइन को लेकर, और इनकी टीम लगातार इस पे काम भी कर रही है। तो आगे हम आते हैं इसके चार्ट पे। अभी आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा होगा। आप इसका चार्ट अगर देखो, ये 4 आवर का चार्ट है। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको श्रिंक करके भी दिखाऊं तो आपको कुछ प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे हमको किस प्राइस पे बाई करना चाहिए, किस प्राइस पे सेल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी मैं कुछ लेवल्स लगाने वाला हूँ, कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि पास्ट में हमने अपने टेलीग्राम पे जो सिग्नल्स दिए थे उसमें हमने कितनी अच्छी अर्निंग की है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पीरियड से लेके आप जनवरी से लेके और यहाँ तक देखोगे इस कॉइन की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। 30 से 40% की ग्रोथ है इस कॉइन में, लेकिन उसके बीच में हम लोग ने 200% का प्रॉफिट कैसे बुक किया है वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस से वो चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है और कैसे आप उसका यूज़ करके खुद भी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ लेवल दिखाने का ट्राई करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपको चार्ट में देखने को नहीं मिल रहा होगा कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी थी, कहाँ पर एग्जिट करनी थी, बट आपको अब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिख रही होंगी। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कॉइन का प्राइस देखो, अगर आप एक मिड टर्म होल्डर हो तो सबसे पहले तो आपके लिए, आप ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके लिए एक एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एक एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। जैसे कि आप एक होल्डर हो, आपने इस कॉइन को बाई किया, आपने इस कॉइन को एकदम डिप में, मैं मानता हूँ 75 से लेके आपने इसको 77 या 80 के बीच में आपने इसको बाई कर लिया। तो अगर आपने उस प्राइस पे इसको बाई किया होता, उस टाइम पर आपने इसको 12 जनवरी को बाई किया होता, तो आज का जो प्राइस चल रहा है वो 100 सतोशी चल रहा है। इसमें आपका जो प्रॉफिट हुआ होता वो सिर्फ और सिर्फ 25% का प्रॉफिट हुआ होता। आप इसको 2 से 3 महीने तक होल्ड करते, आज मार्च चल रहा है और आप इसको 3 महीने भी होल्ड करते तो आपका प्रॉफिट जो था वो 25% का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस आती हो, तो आप देखो आप इसके बीच में कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसा कि हम देख सकते हैं TRX कॉइन ने यहाँ पे जब अपना एक बॉटम क्रिएट किया, तो हम अगर अपनी बाइंग 75 पे करते और इसका प्राइस जब यहाँ पे 87 आता तो हम 17% का प्रॉफिट बुक कर कर यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे। मार्केट में जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो यही बुकिंग करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, और हमें पता है कि जब कॉइन ट्रेंड को फॉलो करता है तो वो ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिए बिना ऊपर नहीं जाता है।
तो जब हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते थे तो हमें एक चीज का वेट करना चाहिए कि प्राइस दोबारा हमारी बाइंग रेंज में आए। जब प्राइस दोबारा बाइंग रेंज में आए आप इसको दोबारा रीबाइंग करते और यहाँ तक आप 15% का प्रॉफिट अर्न कर सकते थे विद इन 4 to 5 डेज। आप समझो, आप जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो आप 4 to 5 डेज में उसको खाली कर ले रहे हो और उसके बाद आप उससे आगे अर्निंग कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो 2 से 3 महीने के लिए, तब भी आपको 20 to 25% का प्रॉफिट होगा और उसके बाद आपकी जो कैपिटल है वो भी स्टक रहने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या होती है, लोग कॉइन तो परचेस कर लेते हैं बट उनको आइडिया नहीं होता है कि हमें उसको किस पॉइंट पर सेल करना है। तो आप Crypto24 का यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे जो वीआईपी ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं, फ्री ग्रुप में भी आपको अपडेट देते रहते हैं कि किस कॉइन को आपको कब सेल करना है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आपको देते रहते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और इजीली आप वहाँ पे सही समय पे बाई और सेल कर सकते हो। जैसा कि मार्केट में न्यूज़ आ रही थी कि टीआरएक्स पंप होगा, तो हमने अपने वीआईपी में इस पॉइंट पर यहाँ पे आप देखोगे ये 4 हमने इस पॉइंट पर यहाँ पर सिग्नल दिया था करीब 83 के करीब। 83 के बाद सिग्नल देने के बाद हम हमेशा लोगों को बता देते हैं कि आपको सेल टारगेट क्या लगा, कभी नहीं बोलते कॉइन को एकदम होल्ड करके रखना है। आप देख सकते हो ये मेरा 2 से 3 महीने पुराना के चार्ट है जो ये सारी एनालिसिस वहां पे करके रखी हुई है। उसके बाद ये चार्ट उसको खुद ब खुद ये प्राइस उसको फॉलो कर रहा है। आप देखो यहाँ पे T1 दिया गया था, T2 दिया गया था और ये जो T3 था ये हमेशा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए होता है, जो कि अभी आने वाले समय में हिट होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कब हिट होगा। तो यहाँ से जो हमारे स्मार्ट ट्रेडर थे उनको हमने बोला था 114 to 115 के बीच में आपका सेल टारगेट होगा और जिन लोगों ने लगा के रखा उनको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे 40% का गेन हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। अगर आप इस चार्ट को जूम करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जिस लेवल की बाइंग हुई है सेम उसी लेवल की सेलिंग हुई है। ऐसा मार्केट में तब होता है जब यहाँ पे नीचे से लोगों ने अपने बैग को फिल किया होता है। यहाँ पे जो डिप के बायर होते हैं, जो मिड टर्म ट्रेडर होते हैं जिसकी मैं बात करूंगा, अगर उन्होंने जनवरी से होल्ड किया हुआ है तो वो जनवरी के लास्ट में 1 महीने बाद जब वो अपना बैग खाली करेंगे तो वो एक नेक्स्ट लेवल में सेलिंग करेंगे। उसी सेलिंग के कारण प्राइस यहाँ पे रेसिस्ट किया और प्राइस इस लेवल को नहीं तोड़ पाया और हमारा जो ही टारगेट 2 था एग्जैक्टली वहां पे हिट होके प्राइस नीचे आ गया। इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं कि अपना सेल ऑर्डर जो है वो एडवांस में लगा के रखो। उसके बाद यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे प्राइस थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ है। मैं आपको ब्रश से दिखा देता हूँ कि आप इस लेवल के पास देखोगे कि प्राइस थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन पे दोबारा सपोर्ट लिया। आप ट्रेंड लाइन पे देख लो, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, उसके बाद तीसरी बार सपोर्ट लिया और चौथी बार यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। इस बार हमारी जो एंट्री हुई थी वो दोबारा 84 के करीब पे हुई थी और 84 पे लेने के बाद हमने यहाँ पे इसको ज्यादा नहीं 106 पे 106 पे हमने इसकी सेलिंग कर दी थी। उसके बाद हमने इसमें कई बार प्रॉफिट अर्न किया है। अभी मैं यहाँ पे आपको मैंने इसका पास्ट अच्छे से बता दिया है और अभी मैं इसकी करंट सिचुएशन पे आना चाहूंगा। तो आज ही हमने अपने टेलीग्राम पे सिग्नल दिया। आज का लो आप इसका जाकर देख सकते हो। आज इसका 100 पे लो है और करंट जैसे ही इसका प्राइस 100 यहाँ पे टच हुआ था और मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा भी कि हमने 100 पर क्यों सिग्नल दिया था। 100 पे हमने प्रॉपर सिग्नल दिया यहाँ पे कि आप 100 पे इसको बाई कर लो और होल्ड कर लो। अभी मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो क्या होने वाला है और कब तक वो टारगेट अचीव होगा। अभी आप देख सकते हो मेरे हिसाब से जैसा कि प्राइस इसका 101 चल रहा है, आने वाले 2 से 3 दिन में इसका प्राइस 115 टच कर सकता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका प्राइस जो है वो 132 टच कर सकता है। तो अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हो, यहाँ पे अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हो तो भी आप यहाँ पे 132 133 का इजी सेल टारगेट लगा के आप छोड़ सकते हो। आपका ये कॉइन ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इसको होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो आप यहाँ पे 140 तक का भी टारगेट लगा सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे प्राइस आने के बाद एक वीक बनेगी जो कि शायद 140 तक ना टच हो, उसके बाद प्राइस नीचे आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट की यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो। छोटा छोटा प्रॉफिट इन द सेंस कि आप यहाँ पे जैसे ही प्राइस इस लेवल के बाद 101 के बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पर जाता है, T1 पे जाता है, तो आप थोड़ी सी सेलिंग करके निकल सकते हो 20-25% के प्रॉफिट में। यहाँ पर जाता है तो आप 30-35% के प्रॉफिट में थोड़ी सेलिंग और करके निकल सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। अगर प्राइस यहाँ तक जाता है तो आप सेलिंग करो, अगर प्राइस नहीं जाता है यहाँ तक, थोड़ा सा डाउन आता है, तो आप दोबारा डिप में बाइंग कर लो। अभी मेरे हिसाब से प्राइस जो है वो किस रेंज में चलने वाला है, प्राइस यहाँ तक जाएगा
यहाँ तक T1 पे जाएगा, उसके बाद ये नीचे के साइड में थोड़ा सा रेसिस्ट करेगा और रेसिस्ट करने के बाद ये दोबारा ऊपर को जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आप अगर एक स्मार्ट ट्रेडर हो, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप इसमें लेवल बाय लेवल प्रॉफिट बुक कर सकते हो और बुक करके वहां पे आप निकल सकते हो। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कितना जा सकता है TRX कॉइन। तो अभी मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट बता देता हूँ। तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना है तो आप किस किस तरह प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेकर छोड़ना है तो आप कैसे करोगे। लेकिन आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म के चक्कर में आप जो बीच-बीच में जो प्रॉफिट हो रहे हैं, जो छोटे-छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ देखा सिर्फ 25% के मूव में हमने यहाँ पे 200% का प्रॉफिट अर्न किया। वो चीज़ आप एक ट्रेडिंग करके सीख के आप कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग में टी आपका उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप हमारा VIP ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बाइंग सेलिंग के इंस्टेंट टारगेट देते हैं, जहाँ पे आपके हम 25% प्रॉफिट को 250% बनाने का भी ट्राई करते हैं। बट फिर भी आप अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आपको भी हम यहाँ पे टारगेट अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे T3 के बाद जैसे ही ये ब्रेक होगा और थोड़ा एक्यूमुलेट होगा तो आप सीधा टारगेट इसका मान लेना यहाँ से 172 का। 172 को ये जैसे ही ब्रेक करेगा, ये जैसे ही यहाँ पे 172 को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद ये 193 और उसके बाद जो इसका मेन टारगेट होगा वो यहाँ पे 220 के करीब होगा। और उसके बाद जो इसका लास्ट टारगेट होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 3 to 4 मंथ की बात मैं बात कर रहा हूँ और 1 to 2 मंथ में भी ये हिट हो सकता है। 250-260 का आप टारगेट यहाँ पे लेकर चल सकते हो। बट यहाँ तक प्राइस पहुंचने से पहले कभी भी प्राइस 90 डिग्री के एंगल में ऊपर नहीं जाने वाला है। प्राइस हमेशा लेडर की तरह चलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से 9 जनवरी से लेकर अभी तक प्राइस यहाँ से 80 से 100 ही आया है, बट इसके बीच में इसने हमको कितना अच्छा प्रॉफिट दिया ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया। और प्राइस ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट यहाँ पे एक कैंडल बनी और प्राइस यहाँ तक चला या फिर ऐसी एक कैंडल में प्राइस चलाया। प्राइस हमेशा जब ऊपर जाता है तो एक लेडर के फॉर्म में ही जाता है। आप ये चीज़ देखोगे, लेडर के फॉर्म में ही जाता है और हमेशा उसी फॉर्म में जाएगा भी और उसी फॉर्म में गिरेगा भी। आप देख सकते हो जब प्राइस यहाँ से नीचे आया तो भी एक प्राइस इसी फॉर्म में गिरा है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें किस तरह ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको सारे टारगेट बता दिए गए और यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा के आपको दिखाना चाहूँगा। आप बोलिंजर बैंड, ये इंडिकेटर का नाम है, आप बी लिखोगे इंडिकेटर में तो आपको ये मिल जाएगा। तो आज जब हम लोग ने इसकी बाइंग दी थी तो हमने इसको बोलिंजर बैंड के हिसाब से बाइंग दी थी। हमारी नज़र हमेशा कॉइन्स पे बनी रहती है। तो अभी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी वो चीज़ें। आप देख सकते हो जो इसका लोअर बैंड है, वहां पे आके इसने एक सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे हमने इसकी बाइंग दे दी थी क्योंकि हमें पता था कि ये 100 से अप होने वाला है। हमारे 99% जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने 100 से 101 के बीच में इसकी बाइंग करके रख लिया है। हमने उनको सेल टारगेट नहीं अपडेट किया और आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जब भी ये कॉइन पंप होगा हम आपको सेल टारगेट अपडेट कर देंगे कि आपको किस प्राइस पे इसको सेल करना है। तो अभी आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। आप एक काम भी कर सकते हो, आप ये जो मेरा जो वीडियो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे इसको जूम करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इस तरह के लेवल खुद भी ड्रॉ करके आप यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और अगर आप इस तरह का लेवल नहीं ड्रॉ करना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बिजी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी और कॉइन की एनालिसिस जाननी है तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे और जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे जिस भी कॉइन को लेकर, हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी कॉइन पे होगी। तो अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज होती हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, हम आगे उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।